नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। उपचुनाव में बीजेपी को मिली भारी जीत के बाद ग्वालियर के महाराज सिंधिया कल पहली बार भोपाल पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही महाराज का ऐसा स्वागत हुआ कि महाराज गदगद हो गए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सिंधिया के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। महाराज के बाहर आते ही समर्थकों ने सिंधिया को फूल माले से पाट दिया। हर कोई चाहता था कि वो एक बार महाराज से मिल सके, क्योंकि सिंधिया ने बीजेपी को इतना बड़ा तोहफा जो दिया था। सिंधिया के साथ उनके करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत भी मौजूद थे। सिंधिया का स्वागत वाकई में देखने लायक था। कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। अब सिंधिया जीत के बाद पहली बार भोपाल आए थे तो वहां मीडिया का जमावड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था, और उनसे सवाल भी ना किया जाए, ऐसा भी कहां हो सकता था। पत्रकारों के मन में सिंधिया के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि वो इस जीत का श्रेय किसको देते हैं। तो फिर देर किस बात की, मौका भी और दस्तूर भी। मौका मिलते ही पत्रकारों ने सिंधिया से ये सवाल पूछ लिया कि आप जीत का श्रेय किसको देते हैं। कि इसका श्रेय किसी को जाता है तो सर्वप्रथम नमन करके मेरी मध्य प्रदेश की जनता को जाता है, जिस जनता ने आशीर्वाद प्रदान की है शिवराज सिंह जी को इस मध्य प्रदेश में एक सुशासन लाने के लिए। और श्रेय जाता है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में, और गृह मंत्री अमित शाह जी के सोच विचारधारा के आधार पर तीनों ने मिलके जो एक व्यापक जनता के लिए नीति बनाई है, उसका लाभ जो जन जन के दिल में स्थान पाया है सभी को जाता है। और भाजपा के आम कार्यकर्ता को जाता है जिन्होंने तन मन से पूर्ण रूप से इस चुनाव में कार्य किया। तो सुना आपने, जहां कुछ लोग कह रहे थे कि इस जीत का श्रेय महाराज को जाता है, तो वहीं महाराज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और जीत का श्रेय जनता को और पार्टी की मेहनत को दे दिया। इसके बाद एक और सवाल था, जिसका सवाल हर कोई जानना चाहता है कि कैबिनेट विस्तार में किसको जगह मिलेगी, सिंधिया समर्थकों को या फिर बीजेपी के विधायकों को। इस सवाल का जवाब भी पत्रकारों ने सिंधिया से ले लिया। सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। ये निर्णय सब पूरी तरह से मुख्यमंत्री और संगठन लेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में। जो भी निर्णय लिया जाएगा उनके द्वारा लिया जाएगा और उचित समय पर लिया जाएगा। सिंधिया भोपाल के दौरे पर गए तो वहां उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से भी उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद सिंधिया बीजेपी नेता उमा भारती से भी मिले। फिलहाल जिस तरह से सिंधिया का भोपाल एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, इससे साफ है कि सिंधिया को जो चाहिए था वो सब उन्हें बीजेपी में मिल रहा है। जनता का प्यार, सम्मान, सत्ता की ताकत, सब कुछ। सिंधिया को और क्या चाहिए? इसीलिए तो उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी। लेकिन सिंधिया खुश हैं, उनसे जनता खुश है और मामा भी, मतलब सिंधिया का जादू कायम है। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।